पुड़ुक पुड़ुक कुकड़ी और उसके बच्चे। ये नज़दीक नहीं जाने देते। गांव में आए हैं और गांव का जो एरिया है वो जंगलात होता है सारा। जा रहे हैं हम ज़रा इधर जंगल में देखने। ये आप देखें सारे जंगलात होते हैं, दरख्तों के बहुत ज़्यादा हुए हैं। देखते हैं, आप लोगों को बैक व्यू दिखाता हूँ कि आप बैक से देखें कि कैसे यहाँ पे जंगलात होते हैं। ये सारा है जंगल। चल रहे हैं हम, देखेंगे चलने का माहौल जो है। व्यू चेक करें आप, क्या ग्रीन प्यारा ज़बरदस्त व्यू है। चेक करें आप, ज़बरदस्त व्यू है, मज़ा आ जाता है। सारी शहर की गर्मियों की थकान ख़त्म हो जाती है जैसे ही इंसान पहुंचता है यहाँ पे। माना कि सहूलतें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, कम होती हैं। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से ज़रूरत की चीज़ों के साथ गुजारनी पड़ती है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा वो जो है ऐशो आराम नहीं होता, मुख्तसर सी मखसूस सी ज़िंदगी गाँव की होती है, लेकिन सुकून वाली होती है। ठीक है, ये जो आपको सामने दरख्त के पीछे भूसा सा नज़र आ रहा है, इसको चनकोथल कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में। बल्कि मेरा कंटेंट पटवारी है तो मैं अपनी ज़ुबान में आगे बात करूँगा। तो इसी असा चनकोथल आखने हैं जी। चनकोथल इसना ये फ़ायदा होना ना जी कि ये जो सर्दियों के लिए घर बनाया जाता है ना, उसकी छत पे भी डाला जाता है। सर्दी और से बचने के लिए नीचे डाल के ऊपर इसके मट्टी डालते हैं, फिर ऊपर उसको पानी डाल के लियास कर देते हैं ताकि पानी अंदर ना जाए। तो उसमें ये होता है कि सर्दियों में सर्दी कम होती है और गर्मियों में धूप पड़ने से गर्मी कम होती है। तो इसका ये फ़ायदा है। अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको ग्रीन सा व्यू। और कुछ इस तरह से रास्ते हैं, थोड़े से दुश्वार गुजार होते हैं रास्ते गांव के, आसान नहीं होता है। और ये दूर दराज घर होते हैं, कुछ घर जैसे वो सामने हैं। घनी आबादियाँ कम होती हैं शहरों की तरह, दूर दराज पे सारे घर होते हैं और एक दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत की ज़िंदगियाँ होती हैं। ठीक है, और ये सीधी प्लेन जगह भी आती है प्लाट की नमा, और साथ में पहाड़ भी होते हैं। तो मैं अपनी लैंग्वेज से स्लिप होकर उर्दू पे चढ़ जाता हूँ। तो गल करने का मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत इलाके होने। अच्छा जी, ये जो दरख्त है ना जी, इस दरख्त में इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो दरख्त है इसको कऊ का दरख्त बोलते हैं। इसकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है, टाली से भी ज़्यादा मजबूत लकड़ होती है और 200 साल तक इसकी लकड़ी की बुनियाद होती है, इतनी मजबूत होती है। चीड़ के दरख्त तो आपको पता ही है। और इसके बाद अगला आपको साथ शेयर करते हैं, बल्कि अगला तो साथ शेयर करने हैं, वही बात है स्लिप होके उर्दू पे चढ़ जाता हूँ कि ये जो दरख्त है ना जी, ये वाला जड़ा दरख्त है, इसको अमलोक कहते हैं। एक तो जापानी फल अमलोक होता है वो नहीं, एक काले काले अमलोक होते हैं जिसको हम अपनी ज़बान में मलूक कहते हैं। असा उसी अपनी ज़बान ही मलूक आखने हैं, जबकि उर्दू में अमलोक उसको कहते हैं। इंग्लिश का मेरे को पता नहीं है। आगे चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं और क्या है इसके अलावा जनाब। ये जो दरख्त है ना जी ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है, ये वाला,
ठीक है, जिसका ये वाला पता है, ये पता आप देख लें, ये वाला जो दरख्त है, ठीक है। इसको अंजीर कहते हैं, हम अपनी ज़ुबान में इसको फगाड़ा कहते हैं। अंजीर दो किस्म की होती हैं, एक छोटी अंजीर होती है, ठीक है, एक छोटी अंजीर होती है और एक बड़ी अंजीर होती है। ये छोटी अंजीर है, ठीक हो, तो ये उसका दरख्त है। इसके अलावा ये जो है, इसका मैं नाम भूल चुका हूँ फ़िलहाल, याद आ जाएगा। एक आपको और चीज़ बताते हैं, तुसें एक और चीज़ दसने, वो असानी ज़ुबान च आखना तू धमोने होए, क्या हाल है तेरा धमना। धमन मतलब कि ये धमन का दरख्त है, ठीक है जी, ये आप इसका पता देख लें, ये धमन। उसके अलावा ये फिर सामने काऊ का दरख्त, ये धमन ही है, ये भी धमन है। और इसके बाद फिर ये जो है ना, ये हमारा कब्रिस्तान है, ठीक है जी। इसमें मेरे कुछ कज़न सुपुर्द खाक हैं, छोटे छोटे फौत हो जाते थे, और कुछ ख़ानदान के बाकी लोग हैं, ठीक है। ये कब्रिस्तान है हमारा, तो ये इसका व्यू है, आप चेक करें, आपको पसंद आएगा। पहाड़ी इलाका है, सारे ये ऊपर जंगलात है, और अच्छा व्यू है माशाल्लाह से। तो उम्मीद है आपको